नमस्कार कक्षा 12वीं वाले छात्र, अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 70 अंकों का। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है, ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा, बा वाला 6.25 इंटू 10 की पावर 18। दूसरा आपका दिया है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला पदार्थ पर। और तीसरा आपका दिया है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो तीसरे में आपको लिखना होगा ब वाला ऑस्ट्रेड। चौथा आपका दिया है 100 प्रेरकत्व की इकाई है, तो चौथे में आपको राइट आंसर लिखना होगा स वाला हेनरी। पांचवा आपका दिया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात है, तो पांचवी में आपको लिखना होगा स वाला 1 से बड़ा। छठा आपका दिया है, कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला निकिल। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, जिन प्रतिरोधों में ओम के नियम का पालन नहीं होता है उन्हें कौन सा प्रतिरोध कहते हैं, ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको लिखना होगा अनओमी प्रतिरोध कहते हैं, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा, धारावाही परिनाली का किसकी तरह व्यवहार करती है, ये आपको बताना होगा। तो दूसरी में आपको लिखना होगा दंड चुंबक आपको दूसरे का आंसर लगाना होगा। तीसरा देख लीजिएगा, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव क्या रहता है, ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा संरक्षित रहता है, ये आपको लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ से होकर आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो चौथे में आपको लिखना है विद्युत धारा कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम किसकी बात है, यहाँ पर किसके कौन से नियम के पर आधारित है, ये आपको बताना होगा। तो पांचवी में आपको लिखना है ऊर्जा संरक्षण, ये आपको लिखना है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ का दूसरा नियम। छठा देख लीजिएगा, खालिस्तान सबसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इसमें आपको लिखना होगा जे थॉमसन आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया है। तीसरे प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, विद्युत द्वारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से कहीं अधिक होती है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जाता है या जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है, तो बिल्कुल नहीं घटता है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है संधारित्र, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला
चार्ज का भंडार। दूसरा आपका दिया है विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला कूलाम मीटर। तीसरा आपका दिया है रोलेंज बल, तो इसमें आपको लिखना होगा ई वाला न्यूटन। चौथा आपका दिया है पारस्परिक प्रेरण, तो इसमें आपको लिखना होगा हेनरी। और पांचवा आपका दिया है प्रेरित ईएमएफ, तो इसमें आपको लिखना होगा चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन। छठा आपका दिया है किरचॉफ का नियम, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। तो पहले में आपको लिखना होगा संधारित्र। संधारित्र आपको पहले का आंसर लगाना है। दूसरा आपका दिया है आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है, तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। आवेशित खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कैसा रहता है, तो एक समान रहता है, एक समान आपको लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस कोटि की होती है, तो उस कोटि का नाम आपको बताना होगा। तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 10 की पावर 29 प्रति मीटर, ये आपको लिखना होगा तीसरे का आंसर। चौथा देख लीजिएगा, विशुद्ध पेड़ की परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो चौथे में आपको लिखना होगा 0 होता है, 0 आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है एसी के सीकर के मान और आरएमएस मान के बीच क्या संबंध है, तो संबंध आपको बताना होगा। तो पांचवी का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा VRMS बराबर V0/2, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। छठा प्रश्न आपका दिया है आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसकी परिभाषा आपको बताना होगा, मतलब समझाकर आपको लिखना है। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, मतलब समविभव पृष्ठ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, किसी चालक के अंदर आवेश शून्य क्यों होता है, मतलब कोई भी यहाँ पर चालक है, इसके अंदर यहाँ पर आवेश शून्य क्यों होता है, ये आपको बताना होगा। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण आपको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच आपको गुण बताने होंगे। और इसके साथ ही आपका 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, ओमिक और गैर ओमिक प्रतिरोधों के बीच कोई 2 अंतर आपको बता के लिखना होगा। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, अपवाह वेग क्या है, चित्र सहित आपको समझाकर लिखना होगा। सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, एक परिमित परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाइए, आपको चित्र बनाना है। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, बायो-सेवर्ट नियम की कोई 2 विशेषताएं आपको बताना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, किसी कुंडली के स्वप्रेरण को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक आपको लिखना होगा। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, किसी कुंडली के अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं, तो अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं, मतलब अनुनादी परिपथ क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई 2 अंतर आपको बताना होगा। अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड हो गया है, ठीक है। कौन सा हुआ यहाँ पर बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन और जो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है ये सेम है, ठीक है। तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में आपको अंतर बताना होगा कोई 3, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। इसके साथ इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करके लिखना है। संबंध आपको बताना है, तो इन तीनों में क्या क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, यदि किसी तार को खींचकर, जैसे कि यहाँ पर माना कि हमारा तार है, इसको खींचकर उसकी लंबाई को कितनी दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। प्रतिरोध मतलब आर कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। इसके साथ इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किरचॉफ के नियम के अनुसार व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपको समझा कर लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन दिया है, तो इनके आंसर भी आप सभी को बता देंगे, ठीक है। 16वें क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। और इसके साथ आपका 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, ग्रास प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक मतलब सूत्र आपको प्राप्त करना है। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सही से याद कर लेना है। और 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम को चित्र सहित समझा कर लिखना होगा। और अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, और 19वां प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है, मतलब रचना करना है। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर के प्रकार आपको बताना होगा, नामांकित चित्र आपको बताना है, सिद्धांत आपको लिखना होगा, और कोई 2 उपाय या फिर अनुप्रयोग आपको बताना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे। और इसके साथ इसका अथवा वाला प्रश्न आपको दिया गया है। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, उनके बीच कितना बल है। तो आपको बल ज्ञात करना है। अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सभी पढ़ लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, ताकि आप फिजिक्स के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए, ठीक है। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इनके आंसर आपको दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आगे हम चलेंगे तो दूसरे प्रश्न के आंसर आपको दिए हुए हैं। दूसरे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तीसरे के बाद यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर आप सभी को दिया गया है। चौथे के बाद आप सभी 5वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्नों के उत्तर पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवी वाले का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ आप सभी को 7वें प्रश्न का अथवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आप सभी को 8वें प्रश्न का अथवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। और 9वें प्रश्न का आपको अथवी वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा।
इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर बताना है। और इसके साथ आप सभी को 12वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको लिखने हैं। 13वें प्रश्न में आपको विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर बताना होगा। और इसके साथ आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। संभवतः आप इसका आंसर अपनी किताब से देख लीजिएगा, जिससे आसानी होगी आपको इसका आंसर याद करने में। और आप सभी यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इसका आंसर भी आप सभी अपनी किताब से देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी इसका आंसर याद करने में। और आप सभी 15वें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर देख लीजिएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसके साथ यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप सभी 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये हमारा 17वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। संभवतः आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और इसके साथ ही आप सभी 18वें प्रश्न का अतवे वाला का आंसर देख लीजिएगा। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, जिसमें ट्रांसफार्मर की आपको रचना करके लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में रचना करना है और सचित्र भी आपको बनाना होगा। पूरा देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी 20वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको देखने के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का अतवे वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।